नमस्कार, मैं सोनिया बंसल दिल्ली से बोल रही हूँ। गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागे पाऊँ, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो मिलाए। हम अपने गुरुजी पत्री जी का जितना धन्यवाद करें उतना कम है, जिन्होंने हमें अपनी सांसों के साथ रहना सिखाया। हर एक चीज़ पे ध्यान का मतलब है जो भी काम करो उस पे ध्यान दो। अब हमारा कुछ भी काम करो, कहीं भी जाओ, पार्क में जाओ, नेचर में जाओ, तो हर एक चीज़ पर ध्यान जाता है कि आकाश है तो उस पे देखो तो उस पे ऐसा लगता है कि कितना विशाल है, कितना सुंदर है, जो कभी हम ध्यान ही नहीं देते, छोटी छोटी बातों पे ध्यान नहीं देते। सूरज है, कितना हमें रोशनी देता है। हर एक चीज़ का धन्यवाद करने का मन करता है। सर ने हमें बहुत ही सरल तरीके से साधारण बातों के जरिए हमें घर में किस तरीके से हमें परिवार में रहना है, कैसे हमें संसार में रहना है, कैसे अपने फ्रेंड्स के साथ, रिश्तेदारों के साथ, सबके साथ रहकर मिलजुल कर चलना है। और कभी कोई बात किसी की बुरी लगे, अच्छी लगे, लेकिन समभाव से रहना है। बहुत कुछ सीखा सर के साथ। मुझे आज 11 साल हो गए हैं ध्यान से जुड़े हुए, पत्री जी से जुड़े हुए, और हर बार ऐसा लगता है कि आज हम कुछ नया सीख रहे हैं, अब कुछ और नया सीखने को मिल रहा है। जब भी सर दिल्ली आते थे तो बस यही रहता था कि कैसे हम फटाफट सर के पास पहुंच जाएं और उनसे पता नहीं कितना ज्ञान अर्जित कर लें। सर ने स्वाध्याय का बताया, उस रीडिंग हैबिट बिल्कुल ख़त्म हो गई थी। अब बच्चों की पढ़ाई के बाद अब इतना कोई रीडिंग का कोई काम नहीं था, लेकिन अब सर की जो किताब है आत्मयोगी भव, उसका एक एक शब्द दिल को छू जाता है और बहुत कुछ सिखा जाता है। इस तरीके से जीवन में हमारे बहुत ही चेंजेस आए हैं, और परिवार में तो बहुत ही शांत स्वभाव से बच्चे कुछ भी कह रहे हैं, कुछ कर रहे हैं तो अपना उनके साथ कैसे हमें रहना है, कैसे शांत स्वभाव से रहकर बच्चों के साथ बच्चा बनकर रहना है, वो सब सर ने ही हमें सिखाया है, जो कि आज हमें लाइफ में बहुत काम आ रहा है। सर का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। आज जो भी हैं हम, वो सब सर के सानिध्य की वजह से हैं। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं स्नेह गुप्ता दिल्ली से हूँ। ध्यान, आज हम इस श्रृंखला में भाग ले रहे हैं। ये बहुत ही हमारे लिए गर्व की बात है कि हम थैंक यू पत्री जी के इस श्रृंखला में अपना अनुभव साझा कर पा रहे हैं, उन्हें ग्रैटिट्यूड दे पा रहे हैं। जो पत्री जी हमारे मन में, तन में, हर जगह बसे हैं, उनको आज हम शब्दों के माध्यम से कुछ अपना अनुभव बता पा रहे हैं। ये ध्यान जब मेरी ज़िंदगी में आया तो पहले ध्यान से मैं भागती थी, क्योंकि ध्यान करना बहुत मुश्किल लगता था। कहीं ऐसे बैठो, वैसे बैठो, हमेशा यही लगता था नहीं करना। लेकिन जब मैंने ये सीखा पत्री जी का आनापानासति ध्यान, तो एकदम ऐसा लगा कि ये तो इतना सरल है, हम इसे कभी भी कहीं भी कर सकते हैं। पत्री जी का ये कंसेप्ट ATM एनी टाइम मेडिटेशन, APM एनी प्लेस मेडिटेशन, ASM एनी सिचुएशन मेडिटेशन, ये तीनों मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा इम्प्लीमेंट किए। मैं कहीं भी होती हूँ, कहीं भी जाती हूँ, चाहे सफ़र में हूँ, चाहे ट्रेन में, चाहे बस में, पहले तो खुद ध्यान करती हूँ और फिर दूसरों को ध्यान कराती हूँ। ये ध्यान ने मेरी ज़िंदगी 360 डिग्री के एंगल पे चेंज कर दी। थैंक यू पत्री जी, आपने इतना सब कुछ जो हमें दिया, समझाया, बताया। मेरा एक अनुभव पत्री जी के साथ बहुत ही अनोखा है, जिसे मैं ज़रूर साझा करना चाहूँगी। जिसे हम कहते हैं कि पत्री जी मन की बात जान जाते हैं। पत्री जी ने जो हमें सिखाया या हमारे मन में कुछ होता है तो उसका आंसर हमें तुरंत मिल जाता है। ऐसे ही लास्ट ईयर एक सेशन में जब मैं गई, पत्री जी का दिल्ली में हुआ, तो उन्होंने, पत्री जी ने बोला सीनियर मास्टर सब स्टेज पे आ जाइए। मैं भी उत्सुकता में सोचा कि मैं सीनियर हो गई हूँ और दौड़ दौड़ कर स्टेज तक जाने लगी।
लेकिन सभी मुझे एक मास्टर ने इशारे से बोला नहीं अभी आप नहीं आ सकते, और मैं नीचे उतर गई। थोड़ी देर बाद जब सेशन ओवर हुआ और पत्री जी से मैं मिलने गई तो पत्री जी ने खुद मेरे हाथ में वो माइक दे दिया कि आप अपना अनुभव शेयर करो। ये मेरे लिए इतना अनोखा अनुभव था कि जो मेरे मन के अंदर चल रहा था कि मैं वहाँ तक पहुँची और अपना अनुभव साझा नहीं कर पाई, और लास्ट में खुद एक गुरु ने आपको अपना वो माइक आपके हाथ में दे दिया कि आप अपना अनुभव साझा करो। ऐसे ही एक बार और हुआ जब मैं पत्री जी से लास्ट ईयर, जब पत्री जी दिल्ली में आए थे, और ये 2021 मार्च की बात है, वसंता मैम के घर हम उनसे मिलने गए। उनसे मिलकर मैंने पत्री सर से एक ही चीज़ बोली, सर मुझे आपको हक करना है। सर बोले करो, क्योंकि उससे पहले मैं जब भी पत्री सर के पास जाती थी थोड़ा डर जाती थी। तो पत्री सर ने जब मुझे बोला कर लो, तो मैंने जैसे ही उनको हक किया, वो फीलिंग इतनी अमेजिंग थी, ऐसा था कि जैसे सब कुछ मिल गया हो, कुछ है ही नहीं अब। और उसके बाद मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि मैं पत्री सर से जाकर ऐसे मिलूं जैसे उस दिन मिली। वो मेरी जैसे एक होती ना तृष्णा या आपकी तृप्ति एकदम शांत हो गई। पत्री सर से मैंने कहा सर आप मुझे कुछ लिख के दो, तो सर ने मुझे ये वर्ड्स लिख के दिए, एक कोटेशन लिख के दी जिसमें लिखा था सर फ्रेंडलीज वैक्यूज का ये वर्ड्स हैं, रीडिंग मेक्स अ फुल मैन, कॉन्फ्रेंस अ रेडी मैन एंड अ राइटिंग मेक्स अ परफेक्ट मैन। और ये बिल्कुल सही है। सर का जो ये 3:2:1 है कि 3 घंटे आप ध्यान करो, 2 घंटे स्वाध्याय करो और 1 घंटा आप सज्जन सांगत्य करो। इन तीनों को करने से आपका जीवन में धीरे धीरे बदलाव आता है। जब मैंने पहले ध्यान में नहीं आई थी, कभी बुक्स नहीं पढ़ती थी, इवन कोई मैगजीन भी नहीं पढ़ती थी, मुझे रीडिंग करना बिल्कुल पसंद नहीं था। लेकिन जब ये पत्री जी का कंसेप्ट समझा तो मैंने रीडिंग शुरू करी, और मेरी पहली जो पुस्तक थी उसका नाम था यू कैन हील योर लाइफ, जिसने मेरी लाइफ बिल्कुल चेंज कर दी। क्योंकि जब वो बुक मैंने पढ़ी, पहले मैंने सिर्फ 2 पेज से पढ़ना शुरू करा, जो मुझे समझ में भी नहीं आता था। कम से कम मैंने उस बुक को 3 से 4 बार पढ़ा और हर एक छोटी छोटी एक्सरसाइज को उसे अपने जीवन में उतारा, और उसे उतारने से मेरी बहुत सारी फॉरगिवनेस या मेरा अपना सेल्फ लव जो मैं नहीं करती थी, वो बहुत सारी चीज़ें एकदम मेरे सामने आई, और मेरा एक्सपीरियंस, मेरा अनुभव बढ़ा। मैंने लोगों को बताना शुरू करा। कोरोना में वही कंसेप्ट लेकर कि यू कैन हील योर लाइफ, या फियर ही आपको क्रिएशन दे रहा है, तो उस कंसेप्ट को लेकर भी लोगों को बहुत गाइडेंस दी। कोरोना काल में लोगों को ध्यान के साथ जोड़ा, जूम पर सेशंस लिए। मतलब जितना धन्यवाद हम पत्री जी के लिए करें शायद कम है। आज उन्होंने जो हमें दिया शायद कोई नहीं दे पाता। वो जो एक भगवान से हम उम्मीद करते हैं, हमेशा एक दर पे खड़े होकर जाकर भगवान के हर घर में जाकर हम मांगते हैं, वो हमें बिन मांगे ही मिला है, क्योंकि वी आर द क्रिएटर। हमें ये समझ में आ गया, अहम ब्रह्मास्मि हमें ये भी समझ में आ गया। तो अब हमें कहीं नहीं जाना, सिर्फ अपने अंदर ही जाना है, स्वाध्याय करना है, सज्जन सांगत्य करना है, और इस ध्यान का, पिरामिड जगत का ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार करना है। तो मैं बहुत दिल से बार बार कोटि नमन करती हूँ सर को, और बार बार थैंक यू बोलती हूँ। थैंक यू पत्री जी, थैंक यू, लव यू सो मच, थैंक यू पत्री जी। नमस्कार, मैं हेम गुप्ता दिल्ली से। सब प्रथम पत्री सर को मेरा कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि धन्यवाद। सर ने हमें ध्यान सिखाया, ध्यान वो भी बहुत, ध्यान को हम समझते थे कि ये बहुत कठिन है, मगर सर ने हमें बहुत सरल और सहज तरीके से ध्यान सिखाया। उन्होंने हमें आनापानसति ध्यान के बारे में बताया, जो बहुत ही सहज और सरल है। इससे पहले हम सोचते थे कि ध्यान के लिए हमें बहुत अपनी गृहस्थी को छोड़ना पड़ेगा, अपने बच्चों को निग्लेक्ट करना पड़ेगा, मगर ऐसा कुछ नहीं है। सर ने हमें बताया कि ध्यान आप कभी भी, कहीं भी, किसी समय भी, किसी भी सिचुएशन में कर सकते हैं। पत्री सर ने बताया कि ध्यान से हम अपने तन को शुद्ध कर सकते हैं, मन को शांति दे सकते हैं, बुद्धि का विकास कर सकते हैं, और जब हमारी बुद्धि का विकास होता है तो हम अपने जीवन के निर्णय बहुत ही सहज और सरल रूप से ले पाते हैं। और हम, ऐसा ही मेरे साथ भी हुआ। जब मैंने ध्यान करना शुरू किया तो मेरे को भी पता चला, मैं भी अपने निर्णय बहुत सहज और आसानी से लेने लगी। नहीं तो पहले मैं हर बात के लिए बहुत कंफ्यूज रहती थी। सर ने हमें स्वाध्याय के बारे में बताया। स्वाध्याय से हमें ज्ञान प्राप्त होता है और ज्ञान से मुक्ति होती है, इस बात का पता चला।
यू कैन हील बुक जब मैंने पढ़ी तो मुझे पता चला कि हमें स्वयं पे, अपने पे ध्यान देना चाहिए, स्वयं पे काम करना चाहिए। जब हम स्वयं से प्रेम करेंगे तभी हमें लोगों से प्रेम प्राप्त होगा। नहीं तो हम अपने ध्यान से पहले हम अपने जीवन में अपने को ही हर चीज़ के लिए दोषारोपण करते रहते हैं कि ये सब हमारे कारण हुआ, मगर ध्यान से हमें पता चला कि हमें ऐसे नहीं करना चाहिए। इसके बाद मैंने 4 एग्रीमेंट बुक पढ़ी, उससे मेरे रिलेशनशिप बहुत अच्छे हुए। उससे पता चला कि हमें किसी को भी नेगेटिव नहीं बोलना चाहिए, किसी भी धारणा को अपने मन में नहीं बसाना चाहिए। जब हम किसी की भी गलत धारणा को अपने मन में बसा लेते हैं कि उसने ऐसा बोला, तो उससे हमारे रिश्ते खराब होते हैं। इस तरह ध्यान से मेरे जीवन में बहुत ही परिवर्तन आया। मेरी थॉट पे, मेरी स्पीच पे मेरा कंट्रोल हो गया। पहले हम अगर एक नेगेटिव कुछ भी सोचते थे तो हम उसमें बहते चले जाते थे, मगर अब ऐसा नहीं होता। हम अपने पे कंट्रोल कर लेते हैं और उसको वहीं पे रोक लेते हैं। ऐसे ही स्पीच है, पहले हम किसी को कभी भी कुछ भी बोल देते थे, मगर अब हम बोलने से पहले सोचते हैं, समझते हैं। ध्यान से मेरे जीवन में बहुत परिवर्तन हुआ। मेरी लाइफ बहुत सहज और सरल हो गई। इसके लिए सर को कोटि नमन, कोटि कोटि धन्यवाद। ग्रेट ग्रेट ग्रेटिट्यूड।